नमस्कार। अब तक की कथाओं में हमने देखा कि महाराज जन्मेजय अपने राज दरबार में तक्षशिला पर विजय कर कर उत्सव मना रहे हैं। उसी समय एक ब्राह्मण उतंक उनके पास आता है और उन्हें उनके पिता की मृत्यु के विषय में बताता है। इस बात को सुनकर महाराज जन्मेजय बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, परंतु वे अपना आपा नहीं खोते। वे अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं और इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि महाराज नागराज तक्षक ने जानबूझकर उनके पिता राजा परीक्षित को डस कर मारा था और ऐसी परिस्थितियां पैदा करी थीं कि महाराज परीक्षित को बचाया भी ना जा सके। इस बात का निश्चय कर लेने के बाद और संतुष्ट हो जाने के बाद वह सर्पसत्र नामक एक यज्ञ करने का मन बना लेते हैं। जब वे इसकी तैयारियां कर रहे होते हैं इस यज्ञ की, तभी महर्षि वेदव्यास वहाँ पर पधारते हैं और वह महाराज जन्मेजय के इस निश्चय का अनुमोदन करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि महाराज परीक्षित को मारने में तो सिर्फ नागराज तक्षक और कुछ नागों सर्पों का हाथ था, फिर सभी सांपों को सर्पसत्र नामक यज्ञ में होम बनाकर जलाकर मार डालने का प्रयोजन कैसे उचित ठहराया जा सकता है। नमस्कार। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। बात आज की नहीं है, इस महायुग की भी नहीं है, बात तो इस महाकल्प के प्रारंभ में पहले युग की है। परमपिता ब्रह्मा अभी इस सृष्टि का निर्माण कर ही रहे थे। उनके पुत्र महाराज दक्ष अभी सभी प्रजातियों को इस दुनिया में ला ही रहे थे तथा उनके नियम बनाना चालू कर रहे थे। ये उस समय की बात है। महाराज दक्ष की 2 कन्याएं थीं। उनकी कन्याएं बहुत सारी थीं, लेकिन उनमें से 2 कन्याएं थीं, कद्रू और विनीता। कद्रू और विनीता बहुत ही रूपवान थीं, बहुत ही बुद्धिमान थीं और महाराज दक्ष ने उनका विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। एक बार महाराज कश्यप जब विवाह के बाद बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि तुम लोग मुझसे कुछ वर मांगो। कद्रू ने छूटते ही कहा कि मुझे तो एक समान बलवान 1000 पुत्र चाहिए। विनीता ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे कद्रू के पुत्रों से ज़्यादा बलवान हों तथा उनमें और भी बहुत सारे गुण हों, बहुत अच्छे अच्छे गुण। महर्षि कश्यप बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने तथास्तु करा और उन दोनों से बोला कि तुम दोनों अपने अंडे की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करना, और ये कह के वे अपने तप और यज्ञ के लिए चले गए। इसके बाद कुछ समय पश्चात कद्रू ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। सभी दास दासियाँ, सभी लोग बहुत खुश हुए। उन अंडों को गर्म बक्सों में, जो उस समय के इंक्यूबेटर होते होंगे, उनमें रख दिया गया और 500 साल बीत गए। कद्रू के 1000 अंडे फोड़कर उसके 1000 बलवान पुत्र निकल आए। इसे देखकर विनीता को बहुत रोष हुआ। उसे हुआ कि भाई मेरे बेटे क्यों नहीं निकले। वो जाकर अपने अंडों को टटोलने लगी और उसी टटोलने में उसने एक अंडे को फोड़ दिया और उसमें से निकला एक ऐसा बच्चा जो विकलांग था। उसके ऊपर का शरीर तो विकसित था, परंतु नीचे का शरीर जो था वो भी पूर्ण विकसित नहीं था। यह बच्चा अपनी माँ के इस कृत्य से बहुत नाराज हुआ और उसने अपनी माँ को श्राप दिया कि क्योंकि आपने मुझे अपंग पैदा किया है, इसलिए आप अपनी सौत की दासी बनेंगी। गुस्सा शांत होने पर उसने आगे कहा कि हे माँ, आप मेरे भाई को, मतलब दूसरे अंडे को मत छूइएगा, उसे अपने समय से विकसित होने दीजिएगा। जब वह विकसित होकर बाहर निकलेगा उसके बाद वह बहुत बलवान और गुणवान होगा और वह आपको इस दास्तां से मुक्ति दिलाएगा। बात आई गई हो गई। कद्रू और विनीता हमेशा की तरह एक दूसरे के संग घूम रही थीं। एक दिन उन्होंने
समुद्र मंथन से निकले एक रत्न, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे वो कोई पत्थर हीरे मोती नहीं थे, वे वस्तुएं थीं, चीज़ें थीं। तो उनमें से निकला हुआ जो एक रत्न था वह था उच्चैश्रवा घोड़ा, जो कि मन की गति से चलता था। वो राक्षसों के राजा बलि के पास था। उसे देखा और उसके बारे में बात करने लगी। दोनों में ऐसे ही बहस होने लगी। विनीता ने कहा कि अरे वाह, कितना बलवान घोड़ा है, इसके बारे में बहुत सुन रखा है, यह तो देखो सफ़ेद है। कद्रून का नहीं, सफ़ेद तो था, तब तक वो चला गया घोड़ा। तो बोली सफ़ेद तो था लेकिन उसकी पूंछ काली थी। अब दोनों में इसी बात पे बहस हो गई और फिर शर्त लग गई। कद्रू और विनीता में शर्त तय हुई कि वह दोनों दूसरे दिन, अगले दिन जाकर उच्चैश्रवा घोड़ा जहाँ बांधा जाता है वहाँ उसे देखेंगी और यह निश्चय करेंगी कि उसका रंग क्या है। बाद में जब वो दोनों अपने अपने विश्राम गृह में गई तब कद्रू ने अपने बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम सभी तो काले और भूरे रंग के हो, तुम लोग ऐसा करो कि उच्चैश्रवा जहाँ बांधा जाता है वहाँ जाओ और उसकी पूंछ में गुथ जाओ, मिल जाओ। कल जब हम जाएंगी तो हम उसके पास तो जाएंगे नहीं, थोड़ा दूर से ही देखेंगे और तब उसकी पूंछ काली दिखाई देगी और हम यह शर्त जीत जाएंगे। सर्पों ने कहा कि यह तो गलत बात है, ऐसा करना तो पाप है। यह सुन के कद्रू बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा कि तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम लोग की दुष्टता ऐसे बहुत बढ़ती जा रही है और तुम लोग अब मेरी बात नहीं मान रहे हो। बहुत कल्पों बाद, बहुत सदियों बाद, बहुत युगों बाद एक कलयुग में महाजात जन्मेजय नाम के एक राजा होंगे और वह सर्पसत्र नाम का एक यज्ञ करेंगे जिसमें तुम सब जल कर, होम होकर भस्म हो जाओगे। सर्प ब्रह्मा जी के पास भी गए, भाई उनके नाना थे। ब्रह्मा जी ने भी कद्रू को भी देखा, उनको भी देखा। उसने कद्रू से कहा कि तुम्हारे पुत्र जब से उनका जन्म हुआ है बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, वे बहुत विषैले हैं, बहुत ही बलवान हैं, वह दूसरे प्राणियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यह अभी ही हो रहा है, तब तक तो पता नहीं उनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो तुमने जो शाप दिया वो सही दिया। तो यही कारण था कद्रू का शाप, माता कद्रू का शाप, जिसके कारण जन्मेजय के सर्प सत्र में सभी सर्पों को जलाकर मार डालने का, होम करके जलाने का जो निश्चय था वह सही बताया गया। नमस्कार, आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से बहुत सारे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आगे की कहानियों को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, तो जब जब मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मालूम पड़ता रहेगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो और आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।